सोचा है एक कंपनी अपने हर एक छोटे बड़े लेन देन का हिसाब आखिर रखती कैसे है? देखिए, ये सारा खेल शुरू होता है जर्नल एंट्रीज से। लेकिन मजे की बात यह है कि ये एंट्रीज भी एक जैसी नहीं होती। इनके भी कई प्रकार हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और जर्नल एंट्रीज के इस पूरे क्लासिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सवाल सीधा सा है कि ये जर्नल एंट्री आखिर होती कितनी तरह की हैं? और इसी सवाल का जवाब ढूंढना हमारे आज के इस डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। अब देखिए, टाइप्स की बात करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि भाई ये जर्नल एंट्री आखिर है क्या भला। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को मजबूत करते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका जानना है? बस यूं समझ लीजिए कि जर्नल एंट्री किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल डायरी है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी में दिन भर की हर खास बात लिखते हैं ना, ठीक वैसे ही एक बिजनेस अपने हर एक पैसे के लेन देन का कच्चा चिट्ठा इसी जर्नल में दर्ज करता है। चलिए अब जरा किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जर्नल एंट्री किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग की किताबों में पहला मतलब फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसका एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम, कि हर एंट्री को बैलेंस होना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसका मतलब बड़ा सिंपल है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमेशा बराबर होने चाहिए। समझ लीजिए, यही वो तराजू है जिस पर पूरी की पूरी अकाउंटिंग की इमारत टिकी हुई है। ठीक है, तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि जर्नल एंट्री क्या है, तो अब वक्त है इसे क्लासिफाई करने का। तो चलिए सबसे पहले इसके दो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल टाइप्स को देखते हैं। कोई भी जर्नल एंट्री उठाकर देख लें, असल में वो सिर्फ दो में से किसी एक कैटेगरी में ही आती है। बस यहीं से इनका क्लासिफिकेशन शुरू होता है और ये समझना सबसे जरूरी पहला कदम है। तो ये दो टाइप्स हैं, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। जैसा नाम है वैसा ही काम। सिंपल एंट्री एकदम सीधी सादी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। जैसे मान लीजिए नकद में सामान खरीदा गया, तो एक अकाउंट हुआ कैश और दूसरा परचेज, बस खत्म। वहीं दूसरी तरफ है कंपाउंड एंट्री। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें दो से ज्यादा अकाउंट्स शामिल होते हैं। सोचिए, किसी ने एक ही साथ सैलरी भी दी और ऑफिस का किराया भी चुकाया, तो यहाँ एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर फर्क सिर्फ अकाउंट्स की गिनती का है। दो मतलब सिंपल, दो से ज्यादा मतलब कंपाउंड। अब सिंपल और कंपाउंड तो हो गए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं। इन्हें किसी कहानी के ट्विस्ट्स की तरह समझिए, जो अकाउंटिंग साइकिल में कुछ खास मौकों पर ही सामने आती हैं। तो आइए इन स्पेशल एंट्रीज से भी मिलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक बिजनेस के पूरे साल की फाइनेंशियल कहानी है, स्टेप बाय स्टेप। कहानी की शुरुआत होती है ओपनिंग एंट्रीज से। ये नए साल का खाता खोलती है, पिछले साल के सारे बैलेंस को आगे लेकर आती हैं। फिर बीच बीच में आती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। इनका काम है उन छोटे मोटे हिसाब किताब को ठीक करना जो शायद छूट गए हों, ताकि तस्वीर एकदम सही दिखे। इसके बाद है ट्रांसफर एंट्रीज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जरूरत पड़ने पर एक अकाउंट से बैलेंस निकालकर दूसरे में डाल देना। और फिर कहानी के अंत में आती है क्लोजिंग एंट्रीज। ये साल के सभी टेम्पररी अकाउंट्स को बंद करती हैं, उनके बैलेंस को परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं और उस साल की फाइनेंशियल किताब पर ताला लगा देती हैं। तो हमने जर्नल एंट्रीज के अलग अलग टाइप्स तो देख लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि इन सबको अलग अलग बांटने की, इन्हें क्लासिफाई करने की आखिर जरूरत ही क्या है? मतलब क्यों इतना जरूरी है ये सब जानना? इसका महत्व चार बहुत ही जरूरी बातों में छुपा है। सबसे पहला, एक्यूरेसी या कहें सटीकता। सही क्लासिफिकेशन से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। अलग अलग तरह की एंट्रीज से बिजनेस की एक्टिविटीज की एक साफ तस्वीर मिलती है। तीसरा, ये एनालिसिस में मदद करता है। जब सब कुछ साफ साफ रिकॉर्डेड हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और बेहतर फैसले लेना आसान हो जाता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता। इससे लेन देन को रिकॉर्ड करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बनता है जो हमेशा एक जैसा रहता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जिससे ये सारी बात शुरू हुई थी। क्या सभी लेन देन एक ही तरह से दर्ज होते हैं? और अब इसका जवाब हम सबको पता है, बिल्कुल नहीं। हर ट्रांजैक्शन की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसे सही घर में, सही कैटेगरी में रखना ही अच्छी अकाउंटिंग की असली पहचान है।
और यही है जर्नल एंट्रीज के क्लासिफिकेशन का पूरा सा